What's the difference between active and passive investment in apartments and what's recommended for overseas clients? एक्टिव इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें आप खुद एक्टिव होते हैं। सिंपल है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप खुद एक्टिव हैं, खुद इन्वॉल्व हैं, खुद एंगेज हैं। आप फॉर एग्जाम्पल बाइंग से लेके मैनेजिंग से लेके और सेलिंग तक आप हर स्टेप बाय स्टेप खुद अगर इन्वॉल्व हैं तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो आप रीसेल के लिए कर रहे हैं, आरओआई के लिए कर रहे हैं, चाहे आप रेंटल के लिए कर रहे हैं, दोनों में आप अगर एक्टिव हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, आप इंगेज होते हैं, आपको हर चीज़ का नोआ होता है और आपका एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा होता है। एक जो सर्टन कट आपको लगता है पैसे में, वो आपको कट नहीं लगता है और आपको ग्रिप भी आ जाती है, आप खुद ग्रिप कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन उसके मुकाबले में जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है उसका जो मेथड क्या होता है कि आप किसी के थ्रू, किसी ऑपरेटर के थ्रू, किसी डेवलपर के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। लाइक आपने अगर परचेजिंग करनी है तो आप किसी कंपनी के थ्रू परचेज करेंगे, और अगर आपने मैनेज करना है तो किसी कंपनी या किसी ग्रुप की तरफ से मैनेज करेंगे, और इवन रीसेल करनी है तो वो भी आप किसी के थ्रू करेंगे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। उसमें आप पैसे हो जाते हैं। पैसिव का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एट ए टाइम अपने काम भी कर रहे होते हैं। आप एट ए टाइम की जॉब कर रहे हैं, आप ओवरसीज़ हैं, आप कहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज हो रही होती है। तकरीबन 70-80% जो ओवरसीज़ हमारे हैं वो तो पैसिव में जाते हैं। 20% आपके एक्टिव में जाते हैं। वो फैमिली मेम्बर हो किसी को वहाँ पे वो प्रॉपर्टी मैनेज करने के कंट्रोल दे देते हैं। उनका कोई भाई है, कज़न है या कोई फ्रेंड है, वो उनकी प्रॉपर्टी मैनेज कर लेता है, तो वो भी सॉर्ट ऑफ एक्टिव हो जाती है। लेकिन ओवरसीज़ के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड वो पैसिव है। और अगर पाकिस्तान में कोई बंदा रह रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली वो एक्टिव भी कर सकता है, पैसिव भी कर सकता है। एक और फैक्टर बहुत बड़ा होता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। अगर सपोज आप 50 अपार्टमेंट कर रहे हैं, 40 अपार्टमेंट कर रहे हैं, फिर आपको एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप 1, 2 या 3 अपार्टमेंट कर रहे हैं, फिर एक्टिव आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं या एक्टिव मॉडल आप अडॉप्ट करते हैं तो उसका टाइम आपका बहुत कंज्यूम हो जाता है और बचत आपकी नहीं होती। वही टाइम आप अपने बिजनेस में जब लगाएंगे, अपनी जॉब में लगाएंगे, तो आप ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप किसी और के हवाले कर देंगे। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, आप जब भी किसी कंपनी से परचेजिंग करें, जब भी किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए दें अपनी प्रॉपर्टी, उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, उसका प्रोफाइल चेक कर लें। अगर अच्छा प्रोफाइल है तो फिर ओवरसीज़ के लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रेंटल में है, चाहे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो ओवरसीज़ के लिए वो पैसिव बेस्ट है। लेकिन अगर उनको अच्छी कंपनी नहीं मिल रही, वो बेशक अपना फैमिली मेम्बर को इसके लिए किसी को कंट्रोल दे दें और अपने किसी भाई को, कज़न को कह दें, वो आपके लिए मैनेज करेगा। उसके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा उनको होना ज़रूरी है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली मैनेज किया जा सकता है। ये दोनों डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। नाउ डिपेंड्स कि आपका क्या डिसीजन है।